अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स हिंदी उर्दू की आज की वीडियो सोलर सिस्टम की एसी और डीसी वायरिंग की दूसरी वीडियो है। और पहला हिस्सा मैं अपलोड कर चुका हूँ सोलर एसी डीसी वायरिंग इन होम पार्ट 1 के नाम से। और ये हमारा सोलर एसी डीसी वायरिंग इन होम का पार्ट 2 है। और इस वीडियो में जो मलिक रमज़ान साहब हैं, लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप सोलर पैनल्स, बैटरी और इसी तरह से जो चार्ज कंट्रोलर है, इन्वर्टर है, उनके कनेक्शन किस तरह से करते हैं। और इसी तरह से जो मज़ीद उन्होंने कुछ एम्पियर मीटर और वोल्टेज मीटर भी पैनल बोर्ड पे लगाए हुए हैं। और इसी तरह जो उन्होंने आगे सोलर सन ट्रैकर सिस्टम है उसका बटन लगाया हुआ है। जो मुख्तलिफ डिटेल्स हैं वो बता रहे हैं। तो आइए उनकी आवाज़ में पहले वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ आपसे अर्ज़ करता हूँ। मैं आगे ये बोर्ड बनाकर यहाँ से जो मुझे ज़रूरत थी, ये कनेक्टिंग ये लेयर मिल जाती हैं बाज़ार से। ये 30, 40, 50 की मुख्तलिफ क्वालिटी होती हैं। ये मुख्तलिफ क्वालिटी होती हैं। ये मुझे जितने कनेक्शन चाहिए थे घर में अपनी ज़रूरत के लिए, मैंने यहाँ से ये पॉजिटिव वायर निकाली है। ये जो ब्लू वाली वायर है ये पॉजिटिव है प्लस, और ये जो ब्लैक वाली है ये देखने में बारीक सी लग रही है, लेकिन ये है बहुत हाई क्वालिटी है, अच्छी वाली है। ये इसको मैंने यहाँ सभी कनेक्शन में जो है सीधा डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। नेगेटिव को पॉजिटिव जो हैं ये इन स्विच के साथ है, पॉजिटिव इन स्विच के साथ है। अब यहाँ से आगे जो जो मैंने इस्तेमाल करना है वो मैंने लगाया हुआ है यहाँ। मुख्तलिफ जो है लाइट है, घर की, अंदर की, बाहर की, सेन की, किचन की और वाशरूम की, वो यहाँ से कनेक्शन जा रहे हैं। अब इसी जो कनेक्टिंग लेयर है इसमें ये 2 पॉइंट यहाँ एसी के हैं। ये 2 यहाँ एसी चलाता हूँ उसके लिए ये एक कनेक्शन जा रहा है वहाँ मेरे टीवी ट्रॉली में, जहाँ टीवी एलसीडी वगैरह चलता है, और एक फ़ैन के लिए। उसके अलावा मुझे कुछ चलाना होता है तो मैं डायरेक्ट सॉकेट में स्विच लगा के चलाता हूँ। तो यहाँ तक ये होगी कनेक्शन के बाद। अब इन्वर्टर, वहाँ अंदर मैंने दिखाया था आपको इन्वर्टर की वायर, वो वहाँ से आकर ये लगी हुई, पॉजिटिव पॉजिटिव पे और नेगेटिव नेगेटिव पे। और ये चाइना इन्वर्टर है, अभी ऑन है, मेरे घर का लोड चल रहा है। यहाँ से इन्वर्टर से करंट आकर यहाँ मैं ये आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें ये जो रिले है चेंज ओवर का काम जो कर रहा है, इसमें कनेक्शन मैंने कैसे किए। मैंने इस रिले का कवर उतार दिया है। अब आपको बताता हूँ कि इसका कनेक्शन कैसे करना होता है। सबसे पहले ये वापड़ा, ये जो है ये वायर वापड़ा की, ये देखिए वापड़ा यहाँ इन हुई है, ये वापड़ा की जा रही है। इसका मैं वहाँ से स्विच निकाल देता हूँ। ये स्विच वापड़ा का है, ये मैंने निकाल दिया। ये देखिए ये वाली वायर, ये वाली, ये वापड़ा यहाँ आ रही है, ब्रेकर में इन हो रही है, ब्रेकर से आउट होकर यहाँ देखिए ये कनेक्शन यहाँ किया है। ये वापड़ा इन यहाँ, ये इसलिए कि हम जो ऑटो पे चलाना चाहें, यानी कि मकसद ये कि वापड़ा पे यहाँ इसलिए लगाते हैं कि ये जो रिले है ये 220 पे चलता है, तो इसकी इनपुट वापड़ा पे की हम यहाँ करते हैं यहाँ। और उसके बाद हमारे घर का जो लोड होगा 220 का वो ये वाला है।
ये पॉइंट यहाँ आउट होकर यहाँ आ रहे हैं, और हाथ नहीं लगा रहा मैं, कहीं एहतियात लाज़म। ये एक बार इस साइड से लग गई, दूसरी बार इस साइड से। यहाँ इसके अंदर एक कॉइल होता है, यहीं से थ्रू करके साथ यहाँ लगाना होती है ताकि रिले अपनी तरफ इस स्विच को खींचे। मैं इसे चेंज करके भी आपको बताता हूँ। और ये वायर जो हैं, ये वाली, ये इन्वर्टर की हैं। ये देखिए यहाँ से ये इन्वर्टर की यहाँ इन की हुई हैं। यहाँ इन करने के बाद आगे ये इनके दो फंक्शन, इसमें दो लाइनें इन हो गई और एक लाइन ये वाली जो है ये आउट हो गई। ये आउट जो लोड हम यहाँ घर में इस्तेमाल करेंगे। अब इस वक्त ब्रेकर ऑफ है और घर का लोड चल रहा है इन्वर्टर पे चल रहा है। इन्वर्टर से करंट यहाँ आगे, ये लोड फिलहाल चल रहा है, वापड़ा बंद है। अब मैं वापड़ा का स्विच लगाकर यहाँ से आपको चेंज करके बताऊंगा कि ये स्विच कैसे काम कर रहा है। अब ये स्विच उस बोर्ड में है, ये जो लाइन जा रही है ये उस ब्रेकर में जा रही है जो बोर्ड पे लगा हुआ है। ये मैं अब यहाँ लगाता हूँ। ये लगा दिया। अब यहाँ देखिए, ये अब जो है घर का लोड चल रहा है, मैंने ये ऑफ़ किया हुआ है। जो वापड़ा को ऑफ़ किया हुआ है, इन्वर्टर ऑन है, वापड़ा को ऑफ़ किया हुआ है और इस वक्त घर का लोड चल रहा है जी। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो चेंज ओवर की तरफ देखिए। अब ये मेरा जो है, अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब ये देखिए वापड़ा चल रहा है, वापड़ा चल रहा है। अब मैं आपको फिर एक बार, पहले मैं इन्वर्टर ऑन कर लेता हूँ। इन्वर्टर ऑन हो गया और अब देखिएगा, इन पॉइंट की तरफ गौर कीजिएगा। एक मिनट, यहाँ अब ये जो पॉइंट हैं, पॉइंट की तरफ गौर कीजिएगा। अब मैं ब्रेकर ऑफ करने लगा हूँ तो ये कैसे चेंज हो जाएगा। आप देख, अब ये जो दरमियान में ये वाली हैं पत्रियाँ, दरमियान में ये ऊपर नीचे होती हैं। जब मैं इसको ऑफ़ करूँगा तो ये चेंज ओवर जो है ये वापड़ा को चला देगा। जिससे मैं फ़र्ज़ करें कि ये ब्रेकर मैं ऑन करता हूँ, तो अभी वापड़ा चल रही है, अभी वापड़ा चल रही है। तो अगर बिजली बंद हो जाती है, फ़र्ज़ करें कि बिजली बंद हो जाती है, ये मैं स्विच यहाँ से ऑफ़ करता हूँ तो इन्वर्टर ऑन है, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली जो ट्रांसफ़र हो गया करंट। अब इन्वर्टर का जो करंट है, मेरे घर का लोड, वो ऑन हो गया और पंखा उसी तरह चल रहा है। और उसके साथ आज मैंने टीवी वगैरह ऑन नहीं किया, तो मेरी कुछ और मसरूफियात हैं। तो उम्मीद है आपको इस फंक्शन की भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये कवर लाजमी लगाना होता है एहतियातन, इसके अंदर सब ओपन होता है, ये हाथ ना लगे और झटका ना लगे। तो यहाँ से
ये मेरा जो है एसी लोड है 220, ये फ़ैन है, ये लाइट है, रेगुलेटर लगाया हुआ है साथ, और मज़ीद 2 एक्स्ट्रा सॉकेट लगाई हैं, जो कि अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा ज़रूरत हो तो मैं यहाँ स्विच लगाता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी इन बताई बारीकियों की आपको समझ आ गई होगी। हाँ, ये जो डिजिटल मीटर है 220, इसका कनेक्शन भी नेगेटिव पॉजिटिव जैसे इसका होता है उसी तरह ही इसको मैंने बोर्ड के अंदर कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ये मूविंग सोलर का स्विच है, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ ये कैसे काम करता है, तो मज़ीद आप इसे देख लीजिए। अब देखें, रात को बिजली काफ़ी बंद हुई है, बैटरी इस्तेमाल हुई थी, घर का लोड भी सुबह से चल रहा है, बैटरी भी फुल चार्ज हो गई है, तो माशाल्लाह से मुझे सारा दिन बैटरी की टेंशन नहीं होती, बैटरी भी फुल चार्ज हो जाती है, घर का लोड भी चलता रहता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी, तो आपने देखा कि मलिक रमज़ान साहब आपको बता रहे थे किस तरह से उन्होंने अपने 600 वाट के सोलर सिस्टम का जो AC DC वायरिंग का कनेक्शन किया हुआ है, जो मुख्तलिफ उनकी इस्तेमाल में आ रही हैं जो चीज़ें उन्होंने किस तरह से पैनल बोर्ड पे कनेक्ट किया हुआ है। तो इसके अलावा भी मलिक रमज़ान साहब की 4 वीडियोस और हैं, जिनमें से 2 जो है सोलर सन ट्रैकर के बारे में हैं और 2 जो है उनका जो 600 वाट का सोलर सिस्टम है उसकी तफसील और उसकी कीमत वगैरह के बारे में है। तो अगर आप ये उनकी तमाम वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल पे मौजूद प्लेलिस्ट के ऑप्शन में चले जाइए, वहाँ पे वीडियोस ऑफ मलिक रमज़ान फ्रॉम लाहौर के नाम से मैंने ऐड कर दिए हैं उनकी तमाम वीडियोस को प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप वो देख लीजिएगा, उससे इंशाल्लाह आपको काफ़ी मालूमात मिलेंगी। और उसके अलावा अगर आप सोलर सिस्टम के बारे में कोई भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं, कोई सवाल है आपका, तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर लिखिए। व्हाट्सएप पे सवालात मत कीजिए। व्हाट्सएप नंबर जो मैंने शेयर किया है वो उन लोगों के लिए है जिनके सोलर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आया हुआ है और उस प्रॉब्लम को वो हल करवाना चाहते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो सोलर की अपने सिस्टम की वीडियो बनाइए, जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको दिखाइए वीडियो में और उसी वीडियो में सवाल कीजिए और उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको उसका 2 से 3 दिन में रिप्लाई कर दूंगा। टाइम जो है वो थोड़ा सा मुझे दिया कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं और उनका रिप्लाई करने में काफ़ी वक्त लगता है और दीगर मसरूफियात भी होती हैं, तो जल्दी ना किया कीजिए। मैसेज करने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर किया कीजिए, 1 से 2 दिन तक वेट किया करें और उसके बाद भी अगर आपको जवाब ना मिले तो फिर आप चाहें तो दोबारा मैसेज कर दें। और जो लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फॉरवर्ड मैसेजेस करते हैं या कमेंट्स यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखने के बजाय मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो टेक्स्ट मैसेजेस करने लग जाते हैं, तो मजबूरन मैं उन्हें ब्लॉक कर देता हूं। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक कोई ज़रूरी कि आपको काम ना हो तब तक मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेजेस मत कीजिएगा, वरना मजबूरन मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा और फिर जब आपको कोई ज़रूरत होगी तो आप मुझसे रब्ता नहीं कर पाएंगे। तो जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि नई जो वीडियोस मैं अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और आपके जहन में जो भी सवालात आते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही काइंडली उसे पूछा कीजिए और अगर किसी वजह से आपको जवाब ना मिल सके तो काइंडली उसी सवाल को 2-3 वीडियोस के कमेंट सेक्शन में दोबारा से लिख दिया कीजिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको डेली जो है कुछ वक्त निकाल के आपके तमाम सवालात के जवाब दे सकूं और फिर भी अगर लेट हो जाऊं तो पेश की माजरत उसके लिए। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके तमाम जो कमेंट्स हैं उनको रीड भी किया करूं और उनका आपको रिप्लाई भी किया करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए। अल्लाह हाफ़िज़।